नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर रेवाड़ी के डीएमसी ब्रह्म प्रकाश अहलावत ने सख्ती बरती है। डोर टू डोर कचरा संग्रह एजेंसी श्री श्याम एसोसिएट्स के मालिक को 2 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है। यदि 2 दिन से हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया तो ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएमसी अहलावत ने कहा कि पिछले 3 महीनों में यह तीसरी बार है जब ठेका कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठेकेदार अपनी कार्यशैली में सुधार करे, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, शहर की सफाई व्यवस्था के साथ कोई किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन एजेंसी के कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि पिछले 3 महीनों का वेतन नहीं मिला। इसी शिकायत को लेकर वे पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसके कारण शहर में कचरा संग्रहण कार्य पूरी तरह से प्रभावित है। डीएमसी ने ठेकेदार को तुरंत कर्मचारियों का बकाया वेतन चुकाने, व्यवस्था सुधार करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि रेवाड़ी के करीब 40,000 घरों से प्रतिदिन 100 टन से अधिक कचरा निकलता है। हड़ताल के चलते पूरा शहर सड़ रहा है। बारिश में हालात और भी ज्यादा बदतर हो गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अहिरवाल की राजधानी रेवाड़ी को लंदन बनाने का दावा करने वाले नेता आखिर कहां हैं? आखिर कब सुधार होगा? आखिर कब ये तस्वीर बदलेगी? अमूमन एक जैसे हालात दिखाई देते हैं, सरकारें बदलती हैं, सूरत बदलती है, शहरी सरकार बदल गई, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर कब ये सूरत बदलेगी? प्रधान जी, अब दूसरा दिन आज समाधान नहीं हो पाया, क्या व्यवस्था आगे क्या रहेगा, क्या वजह है आपको समाधान नहीं हो रहा? सब ये समाधान तो अब अधिकारी देखेंगे, क्यों नहीं हो रहा। हम तो बैठे हुए हड़ताल पे, कल से अभी तक कोई मिलने भी नहीं आया, ना ही कोई अधिकारी आया, ना ही कोई भैया नेता है जो भी है, कोई भी अभी तक नहीं आया हमारे पास पूछने अब भाई तुम क्यों बैठे हो। डीएमसी भी यहीं पे है, ईओ भी यहीं थे कल पूरा दिन, कोई कहा कि आज सैलरी दे देंगे? नहीं, किसी ने आके हमें कुछ नहीं कहा, सिर्फ फोन आया था और डीएमसी मैडम के हस्बैंड का। उन्होंने कहा था भाई मेरे कैसे 1-2 दिन और चला आ जाएगी सैलरी, और वो आज दूसरा भी दिन है, अभी भी कोई सैलरी सुनिए, कोई मुद्दा नहीं है। बीच में भी हड़ताल पर 1-2 बार गए आप? पहले भी हड़ताल की थी, जब हमने सीएसआई साहब से भी कहा था, यहाँ पे जो ईओ साहब बैठते हैं, और चेयरपर्सन के सामने भी गए थे। उन्होंने टाइम भी मांगा था 10-12 दिन का, 10-12 दिन का टाइम भी दिया। फिर डीएमसी साहब के पास गए, उन्होंने भी 1 हफ्ते का टाइम दिया, वो उनका भी टाइम पूरा हो चुका। लास्ट में फिर एक एप्लीकेशन डीसी साहब को भी दी थी हमने लिखित में, और उनसे भी यही रिक्वेस्ट थी कि हमारी सैलरी टाइम पे दी जाए, सैलरी नहीं आ रही। अभी सैलरी पेंडिंग है सब मिला 3-1 महीने की सैलरी पेंडिंग पड़ी है। वजह क्या लगती है आपको? क्योंकि मिल जाना चाहिए, सैलरी तो मिलनी चाहिए, तभी घर चलेगा। सब ये तो बोलने वाली कोई बात ही नहीं। जब काम पे आदमी आता है इसलिए आता है अपने घर का, भाई राशन पानी ला अपना घर चला सके। जब तनख्वाह ही नहीं होगी तो आदमी क्या करेगा, किसके लिए करेगा? आज के टाइम खर्चा पानी हर किसी को जरूरत है, हर घर की जरूरत है। हर बच्चे कहते बच्चे को पढ़ाओ, क्या पढ़ाई क्या एजुकेशन देंगे हम जब हमारी सैलरी नहीं मिल पाएगी तो। ठीक है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन था, वो तमाम जो उनके जो ठेकेदार के कर्मचारी हैं 2 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, उनको वेतन नहीं मिला 3 महीने से। आज ठेकेदार जो था, ओनर था, जो उसको बुला दिया है मैंने, उसको 2 घंटे का समय दिया है। 2 घंटे में या तो समाधान कर देंगे, नहीं तो ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये तीसरा इंसिडेंट है। पिछले जब से इन्होंने काम रिज्यूम किया है 3 बार ये स्ट्राइक पे जा चुके हैं। इनका वेतन ना देने की शिकायत आती है तो ठेकेदार को पाबंद कर दिया। समय पर रहते इनकी सैलरी उनके अकाउंट में जानी चाहिए, अदरवाइज हम जो भी नियम के अनुसार कार्रवाई सख्त कार्रवाई करेंगे।